हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट इस समय चरम पर है अपने इंडिया में और उस पर राज कर रही है 2015 से ही क्रेटा। कितनी गाड़ियां उसको कंपटीशन में आई और कितनी चली गई भाई, विलुप्त सी हो गई, लेकिन क्रेटा को कोई नहीं छू पाई। लेकिन एक गाड़ी ऐसी है जो क्रेटा के रोले के आसपास जरूर नजर आई और हमारे एरिया में स्पेशली भाई इसने काम ढा रखा है भाई, बहुत जबरदस्त दिख रही है क्रेटा से ऊपर। वो है नई वाली सेल्टॉस। और जब से ये नई सेल्टॉस आई है, ये भाई न्यू जनरेशन आई है ना, तब से लोगों के मिक्स रिएक्शन रहे। लोगों ने कहा भाई मजा नहीं आ रहा पहले वाली की तरह, पहले थोड़ी एलिगेंस थी, डिसेंसी थी, है ना, लेकिन अब थोड़ा सा रॉनेस इसमें दिख रही है। भाई कंपनी ने भी हमेशा की तरह इसे आज भी बैड एस ही कहा है और जब बैड एस वर्ड इस लुक के आगे लग जाता है तो भाई पूरी तरह जस्टिफाई हो जाता है। अगर चीजें ऐसी क्या है कि बेस मॉडल STE में इतनी चीजें कंपनी ने दे दी हैं, लोग दीवाने हुए पड़े हैं भाई। एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूं क्यों सबसे ज्यादा बेस मॉडल की तरफ ही लोग जा रहे हैं। सामने अपने हैं इसका बेस STE वेरिएंट। सबसे पहली चीज, सिर्फ मरे गिरे कलरों में नहीं आएगी भाई कि व्हाइट दे दिया, सिल्वर दे दिया, आपको ठीक ठाक कलर भी मिलने वाले बेस मॉडल में। जैसे अपने आगे ग्रे है, बेस बिल्कुल मैट ग्रिल के साथ अच्छा लग रहा है। कीमत है सिर्फ 10,99,000 रुपए पेट्रोल में। और भाई सबसे अच्छी चीज़ है, आप पेट्रोल में भी ऑटोमेटिक ले सकते हो बेस मॉडल में, डीजल ले लो, डीजल में भी ऑटोमेटिक ले लो बेस मॉडल में। और 10,99 अगर एक शोरूम है तो मैं हूँ इस समय क्लासिक किया हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। यहाँ पर आपको लगभग 12,60,000 रुपए की ऑन रोड पड़ रही है। सबसे पहली चीज़ कीमत, और उस कीमत में मिलने वाले फीचर्स। सामने से जैसे देखते हैं भाई, अब इसने सेगमेंट पार कर दिया, फाड़ दिया सेगमेंट। इसने चौड़ाई दे दी है मोटा मोटा 1830 mm की भाई, अच्छी खासी है। 1790-1800 mm तक चल रहा था मामला, 1830 mm चौड़ाई दे दी है। उसके साथ आप ये देखो, जो इसकी ये DRLs है, सीधा एज टू एज जाती है, जिसकी वजह से चौड़ाई और ज्यादा लगती है। उसके साथ साथ हेडलैम्प देखोगे तो गेम चेंज हो चुका है। अब पहले की तरह अब इसमें बेस मॉडल में वो नहीं आता, हेलोजन बल्ब नहीं है भाई, LED ही कर रखी है। यहाँ पर ये DRL, यहाँ पर DRL, इंडिकेटर यहाँ पर है अपना हेलोजन बल्ब के साथ, लेकिन तीन आपको दे रखे हैं किसके, LED हाई एंड लो के लिए। नीचे बेस मॉडल होते हुए भी आपको सिल्वर कलर की फिनिश मिल जाती है। इसकी प्लेट है ओवरऑल बढ़िया मस्कुलर सा भाई, बहुत ही हैवी सा आपको फ्रंट फेसिया मिलता है बेस मॉडल का भी। चलो अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल पर आते ही वही चीज आपको मिलने वाली है, बड़ी वाली भाई, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट को पार करती हुई ऑलमोस्ट 4.5 मीटर पहुंच चुकी है भाई। 4300 mm होता था, अब ये पहुंच चुकी है 4460 mm भाई। 4.46 मीटर की आपको लेंथ मिल रही है। बात करेंगे इसके व्हील बेस की तो वो भी बढ़ चुका है, 2690 mm का वही अंदर स्पेस दे रहा है ना। 2690 mm का आपको व्हील बेस मिल रहा है। 2690 mm ग्राउंड क्लियरेंस हो चुका है 200 mm। दोबारा से बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं बेस मॉडल की दिखा रहा हूँ क्योंकि बेस मॉडल में व्हील्स नंगे से गंजे से नहीं मिल रहे। आपको व्हील कवर लगा हुआ मिल रहा है ग्लॉसी ब्लैक का। और अगर टायर सेक्शन देखें 205 65 R16। अब आप देखो, डिस्क ब्रेक आगे तो दिख रही है, उसके साथ साथ डिस्क ब्रेक पीछे भी है। मतलब बेस मॉडल में भी, पेट्रोल में भी आपको चारों के चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल रही है, जिसकी वजह से ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट और उसके साथ साथ भाई हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको इसमें मिल जाता है। दोबारा से कह रहा हूँ, बेस मॉडल ही है। अब एक और चीज जो पहले बड़ी महंगी गाड़ियों में देखने को मिलती थी, वो है फ्लश टाइप डोर हैंडल भाई। वो आपको इसके बेस मॉडल में भी देखने को मिल रहा है। अब इसमें कई ओपिनियन है कि भाई ये सेफ है या नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन जो इसमें प्रीमियमनेस देखते थे इन चीजों में, वो भाई अब 10,99,000 के बेस मॉडल नए सेल्टॉस में भी ले लेंगे। ORVM की तरफ आ जाते हैं तो भाई अपने इंडिकेटर के साथ है, बॉडी कलर्ड है, के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है। ये सबसे अच्छी चीज़ है, हालांकि फोल्डिंग आप हाथ से ही करोगे। ये अब देखो, पीछे से आपको देखने में यहाँ पर ये डार्क कलर है तो ज़्यादा वो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर कोई लाइट कलर जाए, व्हाइट भी लोगे, सिल्वर लोगे, तो आपको समझ में आएगा भाई। इसमें फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि A पिलर B पिलर आपको दोनों ब्लैक आउट मिल रहे हैं। जनरली बेस मॉडल में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन नई वाली सेल्टॉस में सब कुछ देखने को मिल रहा है हमें। अब आ जाओ रियर की तरफ भाई। ये जो रियर सेक्शन है इसका, सबसे ज़्यादा लोग इसको देख के इम्प्रेस हो रहे हैं। रीज़न ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। आप ये देखो, कर्व्स उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का बड़ी टेल लैम्प्स की वजह से बहुत ही हैवी दिख रहा है ये। हालांकि बेस मॉडल जो है उसमें ये केवल डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, ये डमी है, कनेक्टेड टेल लैम्प नहीं है। लेकिन इससे ऊपर ही चले जाओगे आप, ST ऑप्शनल में ही चले जाओगे, तो आपको यहाँ पर ये इल्यूमिनेटेड मतलब वर्किंग लाइट मिलती है। वो बहुत ही प्यारा लगता है यार, बड़ी लाइट दिखते हैं। लेकिन बेस मॉडल देखते हैं अगर, तो आपको यहाँ पर मिल जाता है इस तरह से हेलोजन बल्ब के साथ ही है स्टॉप लैम्प, ब्रेक लैम्प और यहाँ हो गया इंडिकेटर। रिवर्स लैम्प ढूंढोगे तो रिवर्स लैम्प आपको मिल जा रहा है, कहाँ गया भाई, ये रहा यहाँ पर, और उसके साथ वहाँ पर दो आपको मिल गए ये अपने
रिफ्लेक्टर। ओके रिपोर्ट। बाकी बेस मॉडल है तो ऐसा नहीं है कैमरा नहीं होगा, भाई कैमरा भी है इसमें भाई। और क्या क्या लोग हैं यार, ये सारी चीज आपको देखने को मिल रही है। ऊपर बड़ा सा मिल रहा है आपको हाई माउंट शॉप लैम्प, जो कि इंटीग्रेटेड है इस बड़े से स्पॉइलर में। यही सारे एलिमेंट है जो स्पोर्टी और प्रीमियम फील देते हैं, वो सब कुछ इसमें देखने को मिल रहा है। और साथ में शार्फिन एंटीना भी है। भाई मुझे खुद याद है ये सारे जो फीचर गिनाता था मैं, या मिड वेरिएंट होता था या उससे ऊपर का वेरिएंट होता था। आज के टाइम में मैं बेस मॉडल आपको दिखा रहा हूँ और उसमें सारी चीज़ें हैं। कोई वाइपर या फिर डिफॉगर इसमें नहीं मिलता। अभी भी पता लग रहा है कि बेस मॉडल है, ठीक है। बाकी 1 2 3 4 पॉइंट है रिवर्स पार्किंग सेंसर, उसके साथ साथ सिल्वर कलर का काम आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। तो बाहर से कर देते हैं कंप्लीट। बाकी साइड प्रोफाइल तो कर ही ली थी हमने। इस साइड अगर आ जाते हो तो यहाँ पर आपको फ्यूल फिलर कैप देखने को मिल रहा है। डीजल लो या पेट्रोल लो, आपको टैंक कैपेसिटी जो है वो मिल जाती है लगभग 47 लीटर की, 47 लीटर की। तो दोबारा से बता देता हूँ भाई, ये है अपने पास नई वाली सेल्टॉस। इतनी धूम मचा रही है भाई, रीज़न एक तो डिज़ाइन, साइज़ और उसके साथ साथ इसमें मिलने वाले फीचर्स। STE बेस मॉडल है अपने पास, 10,99,000 रुपये एक शोरूम कीमत। मैं उस समय कहाँ पर भाई, क्लासिक किया हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। यहाँ पर ही आपको पड़ गए 12,60,000 रुपये की। चलो अब देखते हैं सिर्फ बाहर से चीज़ें सजा के दी है कंपनी ने, या फिर इसके अलावा इंटीरियर में भी मजा बांध रखा है। क्योंकि भाई सिर्फ लोग बाहर से देखकर ही कुछ नहीं ले लेते, सारी चीज़ें एक बड़े पैकेज में चाहिए, वो आप देखते हैं। ये जैसे डोर खोलते हैं, अब डोर खोल तो लिया लेकिन चाबी नहीं दिखाई ना आपको। लो चाबी भी देख लो भाई, ये है चाबी। सबसे अच्छी चीज़ है दोनों की दोनों फ्लिप की मिल रही हैं और दोनों की दोनों ही बढ़िया प्रीमियम सी। ये देखो ज़रा क्या बात है भाई, पोंपो डुअल टोन में पोंपो मिल रही है। उसके साथ ये हो गया अनलॉक, और यहाँ से बूट ओपन हो जाएगा, ठीक है। सीधा रिट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ अनलॉक हो जाता है। बाकी ये इसको करा हमने फोल्ड, और ये है पूरा सामान। आप देख लो अंदर खोल के, जैसे ही डोर खुलता है आपको काफ़ी ज़्यादा सटल सा इंटीरियर मिलता है, येट प्रीमियम है। प्रीमियम एलिमेंट्स ये देखो। बेस मॉडल जनरली हम देखते हैं बेस मॉडल में सब रफ ब्लैक होते हैं, अनपेंटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना भाई साटन फिनिश दे रखी है लीवर में, और उसके साथ साथ ये जो एलिमेंट है ये भी अपना इसी फिनिश के साथ है। और देखो एक और चीज़, आपको चारों के चारों पावर विंडो मिल रहे हैं, उसके साथ सेंट्रल लॉक अनलॉक करने के लिए, मिरर्स को एडजस्ट करने के लिए भाई यहाँ से सेलेक्ट करने का सारे कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। साथ में नीचे बॉटल होल्डर भी है, अच्छा खासा बड़ा डोर देखने को मिल रहा है। बाकी देखो स्पीकर ग्रिल दिखती है, तो भाई स्पीकर ग्रिल ही नहीं है, सब कुछ है इसमें, इसीलिए लोग दीवाने नहीं हो रहे हैं। स्पीकर ग्रिल है तो स्पीकर भी है, चारों डोर में 4 स्पीकर है, 2 ट्विटर भी दे रखे हैं भाई, कमाल हो गया। चलो भाई अब क्या करें, अब जरा अंदर बैठते हैं। अंदर बैठने से पहले सीट दिखा देता हूँ आपको। भाई सीट में देखो हाइट एडजस्टमेंट भी दिख रही है आपको यार, क्या बात है। ये डार्क ग्रे कलर का आपको यहाँ पर फैब्रिक दिया हुआ है, बाकी कॉम्बिनेशन ऊपर लाइट ग्रे भी है। एयर बैग देख लो यार, एयर बैग यहाँ दिख रहा है। तो 2 सीट के साइड में 2 साइड कट रहे हैं, 2 फ्रंटल इम्पैक्ट से बचाने के लिए टोटल आपको 6 एयर बैग भी मिल जा रहे हैं। और सिर्फ एयर बैग मत कहना कि भाई सिर्फ गुब्बारे दे दिए हैं तो सेफ हो गई, भाई सियरा से ज़्यादा सेफ निकली है ये, तोड़ दिया काम। 5 स्टार है, हल्के फुल्के नहीं है, टॉप वाले 5 स्टार है। चलो भाई एक बार देखे इसका अंडर थाई सपोर्ट, तो भाई ये देखो वो भी पहले से ज़्यादा, क्योंकि मैंने खुद इसको फर्स्ट इंप्रेशन जब थे, जैसे ये लॉन्च हुई थी, ड्राइव पे गए थे, वहाँ पर खुद महसूस किया था बैठते ही इस पर। इसकी सीट्स भाई पहले से ज़्यादा चौड़ी कर दी है, गाड़ी की चौड़ाई बढ़ी है तो सीट्स भी चौड़ी हो चुकी है ना। चलो भाई अब क्या करें, अब एक बार अंदर आ जाते हैं, अंदर से मज़े दिखाते हैं भाई कैबिन कितना स्पेशियस है। तो चलो भाई हाँ, यहाँ बैठे और डोर को किया बंद। इंसुलेशन अच्छी है कैबिन में, सिर्फ ये टिकटॉक इंडिकेटर के अलावा कोई आवाज़ नहीं है। देखो बाहर भी गाड़ी है, बात कर रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही है बाहर से। चाबी लगाते हैं इसमें, और ये देखो कौन कहेगा इसे बेस मॉडल। भाई ये टाइटल इतना बढ़िया जाएगा इस पर, वाकई में कोई नहीं कह सकता इसको बेस मॉडल। देखो जरा यार, सॉलिड सब कुछ भरा पूरा आपको दिख रहा है, कहीं भी कोई कटौती नहीं है, तमाम बटन ही बटन है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो डमी के लिए खाली छोड़ रखी हो। स्टीयरिंग पूरा भरा हुआ है, आगे स्क्रीन है पूरी, क्या बात है। चलो स्टार्ट कर ले, लो जी आधा सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई, क्योंकि पेट्रोल है भाई, इतना रिफाइंड है। देखो जरा, मैं सब कुछ अगर बंद कर दूं, ऑफ हो गया, आप कह नहीं सकते, आपको यहीं पर ही देखना पड़ेगा कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं है टैकोमीटर में। जब यहाँ पर आ ही गए हैं तो आपको ये बता दूं, पूरा का पूरा भाई बिल्कुल इन्फिनिटी वाला पूरा सिस्टम दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर देखें डिजिटल क्लस्टर है, जो कि मिल जाता है मोटा मोटा 12.25 इंच का, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको म्यूजिक प्लेयर भी मिल रहा है इसमें, जो कि है लगभग 10.25 इंच का। ओके रिपोर्ट, बाकी टैकोमीटर है भाई, ये देखो
भाई इतना हाई आरपीएम करके भी अंदर ज़्यादा आवाज़ नहीं है। आपको यहाँ पर टैको है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, उसके साथ साथ बीच में जो स्क्रीन है उसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कहाँ से? यहाँ से, ये देखो, ठीक इस तरह से सारी। और बाकी चेंज करना है, सेटिंग्स यहाँ से हो जाएंगी। आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, TPMS ये हो गया। बाकी जितनी जरूरी इन्फॉर्मेशन है सारी मिल ही जा रही है आपको। बाकी ये हो गया टेम्परेचर और उसके साथ ये हो गया फ्यूल गेज। ओके रिपोर्ट, और भाई देखो 37 डिग्री यहाँ पर हो रहा है इस समय। ओके रिपोर्ट ऊपर रेंज आती रहेगी। अब आ जाओ यहाँ पर, ये आपको मिल जा रहा है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चलाने वाला म्यूजिक प्लेयर। इससे ज़्यादा इंसान का कुछ नहीं चाहिए होता कि फ़ोन कनेक्ट हो जाए बैठते ही गाड़ी में और आवाज़ आने लगी अच्छी सी। स्पीकर बढ़िया काम कर जाते हैं इसके। बाकी टच रेस्पॉन्स भी बढ़िया है, ठीक है। FM चलता रहेगा, फ़ोन कनेक्ट करो अपने आप ही, मतलब आपको करना भी नहीं, एक बार पेयर करना है, दैट्स इट। गाड़ी के पास आते ही अपने आप कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके नीचे टिकटॉक, साथ में यहाँ पर ये देखो बटन, इसी को दबा देंगे तो ऑफ भी हो जाता है, ठीक। ये देखो वॉल्यूम कम ज़्यादा, बस ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पर देखो सेटअप, ये शॉर्टकट्स भी चाहिए। अगर ये बटन खत्म कर देते तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, गाड़ी चलाते हुए डिस्ट्रैक्शन होता। लेकिन यहाँ पर वन टच में भी आपको शॉर्टकट दिए हुए हैं, सीधा यहीं पर बटन दबाओ, बड़े बड़े दिए हैं देखो, है ना, मैप, होम और उसके साथ सेटअप, मीडिया, सब चीज़ें। और ये फेवरेट का भी बटन है, यहाँ से आप असाइन कर सकते हो इसको। उसके साथ आ जाते हैं नीचे, तो नीचे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं। भाई लगता है देखने में जैसे ऑटोमेटिक AC है, लेकिन नहीं भाई, डिजिटल AC है। ये है मैनुअली। यहाँ से टेम्परेचर अपना होता रहेगा, देखो ये रेड में आ गया, हीटर चालू, और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट पे है, सबसे ज़्यादा ठंडा है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आप ये ब्लोअर की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी मोड्स हैं। उसके नीचे देखो जरा, तीन टाइप सी, भाई बेस मॉडल है ये, तीन टाइप सी दिए हुए हैं। ये यहाँ इसमें कुछ भी स्क्रीन में कनेक्ट करने के लिए, और बाकी 2 हैं चार्जिंग के लिए डेडिकेटेड। और नीचे बड़ी सी जगह दे रखी है, भाई चाबी रखो, कुछ भी रखो। बाकी देखो छोटी छोटी चीज़ें, वही जो प्रीमियमनेस डोर हैंडल पे दे रही थी वही चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जा रही हैं। मस्त लग रहा है देखने में। 6 स्पीड का आपको गियर नॉब मिल रहा है। फुल स्टाइल में अपना रिवर्स लगाओ, क्लच दबाया और लो जी, रिवर्स लग के कैमरा भी दिख रहा है। और भाई गाइडलाइन जो है वो एडेप्टिव है, मतलब फिक्स्ड नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ ये है, ठीक है। बाकी पीछे आपको सेंसर भी दिख रहे हैं। उसके नीचे आ जाते हो तो आपको यहाँ पर अपना ड्राइविंग रियर व्यू मिरर भी दिया हुआ है। ये देखो, ये दबाते ही चलते चलते भी आप पीछे का नज़ारा देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये स्पेस, यहाँ पर 2 कप होल्डर, साथ में अपना यहाँ पर, अरे वाह जी वाह, यहाँ पर अपना स्पेस तो है। ये भाई 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया है, कटौती कहीं नहीं करी किया ना, ये चीज़ बहुत अच्छी है। और ये स्लाइड नहीं, ये देखें, नहीं भाई स्लाइड का नहीं है ऑप्शन। भाई यहाँ कट तो दे रखा है यार, स्लाइड हो क्यों नहीं रहा? चलो स्लाइड नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। ये चीज़ हो गई। एक बार AC चला लें यार अपना, हाँ ओके रिपोर्ट। बाकी अब क्या बचा, अब ऊपर देखते हैं। ऊपर डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IRVM है, सनग्लास होल्डर भी है अंदर, भाई सॉफ्ट ऑफ दे रखा है पूरा, प्रीमियम सी यूनिट है, LED लैंप है, ये देखो, है ना, ठीक है। ये यूनिट यहाँ पर हो गए। और भाई इस पर भी अभी फिल्म लगी हुई है, क्योंकि ये भी ग्लॉसी ब्लैक है, प्रीमियमनेस के लिए। और वाइजर यहाँ पर दे रखा है, अपना टिकट होल्डर, और यहाँ पर मिरर भी है। सारी चीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। स्टीयरिंग व्हील बचा है, स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट बचे हैं, टिल्ट है और टेलीस्कोपिक नहीं है, बस टिल्ट है। ओके रिपोर्ट। बाकी बड़ा यहाँ पर सेल्टॉस लिखा है और फ्लैट बॉटम है। सबसे अच्छी चीज़ ये है, हॉर्न 2 टोन में पॉपो वाले दिए हुए हैं। उसके साथ दोनों साइड कंट्रोल्स है, इन्वर्टेड है। जो अपना क्लस्टर है उसको यहाँ से आप एडजस्ट करोगे, ठीक। बाकी यहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी है भाई। अरे भाई साहब, बेस मॉडल में क्रूज कंट्रोल डाल रखा है यार इन्होंने, देखो यहाँ से कम ज़्यादा करोगे आप। उसके साथ साथ यहाँ पर आ जाएंगे तो अपना यहाँ पर दिया हुआ है इसके लिए भाई वॉइस कमांड, और साथ में मोड्स वगैरह चेंज करने के लिए, देखो यहाँ से अप डाउन, यहाँ हो रहा है ना सब मोड वगैरह चेंज। बाकी टेलीफोनी उठाने के लिए भी यहाँ पर कंट्रोल है, और फेवरेट यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। यहीं से एक्सेस कर लो, यहाँ नहीं हाथ ले जाना आपको, तो आप यहीं से एक्सेस कर लो। चलो भाई, ये हो गई कहानी। और यहाँ पर स्टॉक देख ले अगर, तो स्टॉक दे रखा है ऑटोमेटिक हेडलैम्प का। भाई ये सारी चीज़ें मिड वेरिएंट में आती थी। ऑटो हेडलैम्प है, और यहाँ पर वाइपर ये मैनुअल दिया हुआ है। ओके रिपोर्ट। चलो भाई, बढ़िया सा इंटीरियर, और साथ में यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस, ठीक। देखो ये चीज़ ऐसी है, अगर आपको एकदम बैठते ही प्रीमियम नहीं लग रही, बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे भाई वो पहले जैसी प्रीमियमनेस नहीं रही, क्योंकि थोड़े से जो कलर हैं वो डार्क शेड में है। लेकिन जब इन्हीं कलर्स को हम 5 साल बाद देखेंगे तो भाई ऐसे के ऐसे ही दिखेंगे। ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये डल नहीं होंगे, ये बढ़िया है। बाकी यहाँ पर भी कंट्रोल्स दिए हुए हैं अपने, ये देखो हिल डिसेंट कंट्रोल है, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, और हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए मिल जाता है, ठीक। तो ये हो गई सारी कहानी। अब क्या करें, अब जरा मैं एक बार
पीछे की तरफ आता हूँ, अपने हिसाब से थोड़ा सा मैं सेट करूँ। हाँ ठीक है, अपने हिसाब से सेट हो गया। और अब आता हूँ जरा पीछे, ये देखो। और यहाँ पर डेड पैडल भी मिल जाता है नीचे, ठीक है। इसको क्या बंद, और लो जी। सबसे पहले देखते ही वही आगे जैसी थीम, वही डोर लीवर, नीचे बॉटल होल्डर, स्पेस अच्छा खासा, स्पीकर ग्रिल, स्पीकर साइंस में, और अंडर थाई सपोर्ट, बहुत बढ़िया। अब चीज़ें क्या दिख रही हैं सबसे पहले, हाँ ठीक है। अब ज़रा बैठते हैं इसमें। ये हाँ, जो नोटिस करने वाली चीज़ें हैं वो आप देखो। अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया है, हेड रूम बहुत अच्छा है, हुक दे रखा है यहाँ पर कुछ भी टांगने के लिए, सिटिंग कंफर्ट सही है। देखो हेडर फिक्स नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सही आ रहे हैं। हालांकि मुझसे लंबा कोई जाएगा तो हो सकता है उसको परेशानी हो, लेकिन यहाँ देखो भाई पोर्ट दे रखा है, यहाँ पर भी है अपना टाइप सी, और साथ में इस वाली सीट पे भी है टाइप सी, दोनों के लिए इंडिविजुअली दे रखे हैं। बाकी आहा भाई एसी वेसी सब कुछ दे रखा है। नीचे अपना स्पेस दे रखा है, फ़ोन रखो या कुछ सामान रखो। हम्प थोड़ा सा ऊंचा है यहाँ पर, ये बीच वाले को हो सकता है टांगे इधर उधर रखनी पड़े, ये परेशानी आएगी। लेकिन नी रूम और लेग रूम ये बहुत सही है, 3 लोग आराम से बैठेंगे इसमें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे तो लैंप था ही था, पीछे भी अपना लैंप है। और आप ये देखो ज़रा, ये देख रहे हो शोल्डर रूम, मैं बिल्कुल सही बैठा हूँ यहाँ से, और देखो शोल्डर रूम कितना ज़्यादा है ना। बाकी यहाँ पर कोई आर्मरेस्ट वगैरह इसमें नहीं मिलता, ठीक है। अब क्या करें, अब दिखाता हूँ मैं बूट स्पेस, बूट देखो जरा आप। और हाँ भाई ये भी तो रह गया, सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाता है इसमें। चलो अब आ जाओ बूट पे, तो भाई ये लो, ओपन होते ही आपको दिखता है बहुत बड़ा सा, कितना है मोटा मोटा 447 लीटर का आपको टोटल बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। नीचे स्पेयर व्हील भी मिल रहा है, और अगर टायर साइज है R16 16 इंच का, 205 65 R16 बढ़िया, ठीक है। हर जगह आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आप देखते हो बूट स्पेस में भी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है ना। साथ में हुक्स दे रखे हैं, यहाँ पर भी है, उसके साथ साथ उधर भी आपको हुक मिल जाता है, और लैंप भी मिल जा रही है। भाई दोबारा से बता रहा हूँ, बेस मॉडल में सब कुछ दे रखा है। और कई ये स्पेसेस देखते हो भाई, ये स्पेस होता है अपना, आप हैवी कोई कैन लेकर चल रहे हो 3 लीटर 5 लीटर की मोबिल के लिए स्पेयर में, तो वो सारी चीज़ों के लिए ये एक्स्ट्रा जगह दी जाती है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर रखते हो भाई गंदा वंदा हो जाएगा, इधर लुढ़केगा, यहाँ पर फिक्स खड़ी रहे, बेसिकली उसी लिए होता है। चलो भाई इसे कर लेते हैं बंद। अब आ जाते हैं कहाँ, अब आ जाते हैं इंजन की तरफ, क्योंकि वही तो है जो लोगों का भरोसा जिताता है यार। कितनी गाड़ियाँ आई हैं, ओवरऑल पैकेज अच्छा होता है, बट इंजन से मात खाती हैं। लो जैसे ही इसे ओपन किया हमने, और एक बहुत बढ़िया सी चीज़ जिसको देख के दिल खुश हो जाता है वो है ये भाई, स्ट्रट्स दे रखे हैं, और गैस फिल्ड है, सबसे अच्छी चीज़ है। हाई टेम्परेचर पे भी जल्दी फेलियर नहीं होगा। और नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पर बढ़िया काम करता हुआ, आवाज़ देख रहे हो कितनी प्यारी सी लग रही है भाई, टिक 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 टिक, हल्की सी बस इतनी आवाज़ आती है, वो भी बोनट खोल के, क्योंकि डैम्पिंग वगैरह अच्छे से कर रखी है, इंसुलेशन बढ़िया किया हुआ है। 1.5 लीटर का 1500 सीसी का है पेट्रोल इंजन, 4 सिलेंडर है। और अगर बात करते हैं इसके ओवरऑल पावर की, तो वो मिलती है आपको 114 bhp की, और जो डिलीवरी है वो लीनियर है, अच्छी है। टॉर्क मिल जाता है लगभग 144 Nm का, कोई बुरा नहीं बताता इंजन को, रेस्पॉन्सिव है। हमारे खुद के घर में क्रेटा चल रही है, पेट्रोल है ना, उस समय ये वाला जनरेशन नहीं आया था भाई, सीरियसली कह रहा हूँ, क्रेटा की जगह ये आती। किसे साइज़ बड़ा अच्छा नहीं लगता भाई उसी साइज़ में, है ना। तो ये है कहानी। बाकी माइलेज की बात करोगे तो माइलेज अच्छा खासा देता है, मतलब 16 से 17 के बीच में वेरिएट करता है ना। मैं पर्सनल वो बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप MPI जो इनका इंजन है उसको देखते हो, NA इंजन देखते हो, उसकी बात बता रहा हूँ मैं। बाकी 10,99,000 रुपये में ये पैकेज आज के टाइम में इस इंडस्ट्री को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कितने ही कंपटीशन आ रहे थे क्रेटा के, लेकिन उसको छू नहीं पा रहे थे। कंपनी ने भी ये देखा, किया ने भी ये देखा, तो भाई ये प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी था। बेस मॉडल से सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पेट्रोल में आप मैनुअल ले सकते हो, ऑटोमेटिक, डीजल में आप मैनुअल ले सकते हो, ऑटोमेटिक। और अगर पेट्रोल की इसकी बात की जाए, जो सबसे नीचे शुरुआती है 10,99,000 एक शोरूम है, और मैं हूँ उस समय क्लासिक किया हल्द्वानी में। यहाँ पर ही आपको पड़ रहा है मोटा मोटा 12.5 लाख रुपए का। 12.5 लाख रुपए में सिर्फ आपको गाड़ी नहीं मिल रही कि सारी चीज़ें आप ऊपर से लगाओगे, आपको बड़े साइज़ की मिड साइज़ SUV मिल रही है, सबसे चौड़ी है, सबसे लंबी है, सबसे लंबा व्हील बेस है। और उसके साथ साथ अगर बात करोगे इंटीरियर की, तो सारे स्टैंडर्ड फीचर दे दिए यार।
स्क्रीन है, म्यूजिक प्लेयर है, कैमरा है, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, सभी कुछ है और चाहिए क्या। बाकी लुक तो है ही, और सेफ्टी जो आज के टाइम पे कंसर्न है वो भी 5 स्टार, फुल 5 स्टार है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, इसीलिए सबकी फेवरेट बनी हुई है, और ये स्पेशली ये बेस मॉडल। तो भाई वीडियो आपका कैसा लगा बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मेरे दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार में चैनल को। जय हिंद।